हेलो 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 वेलकम बैक टू नॉलेज वर्ल्ड। आज हम आपके लिए एक और नया और बेहतरीन वीडियो लेक्चर ले आए विच इज लेक्चर नंबर 6 बेस्ड ऑन द काउंटिंग फार्मूलाज। काउंटिंग फार्मूलाज क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि आज हम आपको बहुत सारे फार्मूलाज बताने वाले हैं। नोट करते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। शुरू करते हैं। तो ये फार्मूला तो तुम लोगों ने देखे होंगे पिछली क्लासों में। लाइक 1 + 2 + 3 + टिल n क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वेयर n इज द लास्ट टर्म। ठीक है, सपोज मुझे 1 से लेकर के 10 तक अगर नंबर को जोड़ने हैं तो n की वैल्यू होगी 10। ठीक है, अभी मैं आगे वेरीफाई करवाऊंगा। दूसरा देखो, दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब टिल n का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी एकदम मतलब एकदम इजी। ये वाला फॉर्मूला याद हो गया तुमको, ये वाला, यही फॉर्मूला लिखना है नीचे। क्या लिखना है, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 और इसका कर देना है स्क्वायर। ठीक, समझ गए। देखो अब वेरीफाई करवाता हूँ मैं। सपोज मैंने फर्स्ट 4 टर्म्स ले ली, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो इसमें देखो मेरी n की वैल्यू क्या हो गई। लास्ट टर्म मेरी 4 है, n की वैल्यू हो गई 4। फॉर्मूला क्या है मेरा, n इंटू n+1/2। तो 4 + 1 5 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 गया, आंसर आ गया 2 5 जा 10। ठीक है, 10 आ गया आंसर। अब ऐसे जोड़ो, 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 1 = 10। तो ये तो हो गया सही। ठीक है, अब दूसरा क्या था, 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब, है ना। तो इसमें देखो 1 का क्यूब हो गया 1, +2 का क्यूब हो गया तुम्हारा 8, +3 का क्यूब हो गया तुम्हारा 27। इसको जोड़ो तो 8 + 1 9, 9 + 27 = 36। ठीक है, यहाँ पे मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बोलो। लास्ट टर्म 3, तो n की वैल्यू हो गई 3। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या फार्मूला है मेरा, ऊपर वाले फार्मूले का स्क्वायर करना है। तो n हो गया मेरा 3, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर, है ना। 2 से 4 कट गया, 2 2 3 2 जा 6 और इसका स्क्वायर विच इज 36। वेरीफाइड, ये भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो फार्मूला याद हो गए, एक ही फार्मूला याद करना है, ये वाला। इसमें तो सिर्फ स्क्वायर करा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n का स्क्वायर। तो इसमें हमें n इंटू में n+1, ये पीछे याद करा था, एक टर्म और रह जाएगी 2n+1। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे 6 से डिवाइड करना है। अब बस तुम्हें ये फॉर्मूला और याद करना है। ये एक, तुम्हें बस क्या करना है, एक ये फॉर्मूला याद कर लो फटाफट से। अभी याद कर लो, याद करते जाओ, आगे आसानी हो जाएगी, एकदम मस्त चीजें चलेंगी। और एक ये फॉर्मूला याद करना है, मैं बताऊंगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये दो फार्मूले याद कर लिया अगर तुमने, तो तुम्हारा ये काम बन गया, इसका काम बन गया, इसका काम बन गया। और आगे मैं बताऊंगा किस किसका काम बन गया। देखो, अब ये देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये वाला जो मैंने लिख रखा है, 1 का पावर 4, 2 का पावर 4, लेकिन ये वाला बहुत कम यूज होगा, बहुत ही कम यूज होगा, नेग्लेजिबल। सबसे ज्यादा तुम्हारा ये यूज होगा और ये यूज होगा। ठीक है, और आगे जो आएंगे वो यूज होंगे। तो अभी मैं इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n, पूरा ऊपर वाला कॉपी करना है। देखो, n+1, 2n+1 एंड एक टर्म और ऐड हो जाएगी यहाँ पे, 3n² +3n -1 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलो अब फटाफट से इन दोनों का भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 टर्म ले लेता हूँ अगेन, यहाँ तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। आगे बढ़ते हैं, पीछे नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, साफ सुथरा एकदम। तो 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 +4 +9 हो गया। तो 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 आ गया आंसर। n की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे, 3। 3 है, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, 3 विच इज n+1 विच इज 4। अब यहाँ पे 2n+1 था, है ना, तो 2 × 3 + 1 बाई
6, 3 से गया 6 टू टाइम्स, 2 से गया 4 टू टाइम्स, 2 इंटू 3 टू 6 प्लस 1 7 विच इज 14 एंड वेरीफाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा ये 4 वाला, तो मैं इसमें दो ही टर्म्स ले लेता हूँ। ठीक है, दो टर्म्स का करके दिखा। तो 2 की पावर 4 कितना होगा, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 विच गिव्स मी 1 प्लस 16, आंसर इज 17। एन की वैल्यू क्या लूंगा मैं यहाँ पे, एन की वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पे 2, क्योंकि लास्ट टर्म इज 2। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ पे एन हो गया मेरा 2, 2 प्लस 1 इज 3। नेक्स्ट टर्म क्या थी, 2n प्लस 1, तो 2 टू 4 प्लस 1 इज 5। नेक्स्ट टर्म क्या थी, 3n स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 4 प्लस 3n विच इज 3 इंटू 2 माइनस 1, यही था, डिवाइड बाय 30। ठीक है, अब देखो 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, एंड ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, 3 4 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 1, 12 प्लस 5 विच इज 17। ठीक है, तो ये आंसर भी वेरीफाई हो गया। तो तुमको ये फॉर्मूला याद करना है एक तो, और एक पीछे फॉर्मूला जो बताया था ये वाला याद करना है, बाकी सारे फॉर्मूले इनसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं कि मुझे फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, ये कहीं देखा हुआ लग रहा है ना, हाँ, सबसे पहला फॉर्मूला जो बताया था उसमें। तो इसमें देखो क्या करना है तुमको, यहाँ पे एन की वैल्यू लास्ट टर्म नहीं होगी, यहाँ पे एन की वैल्यू होगी नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे क्या है, एक दो तीन चार, कितने हैं, 4 टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब मैं इवन ऑड वाले जितने भी फॉर्मूले बताऊंगा इसमें एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स ही होगा। ठीक है, ये वाली चीज एकदम 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 याद कर लो। ठीक है, ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर होगा एन स्क्वायर। आसान है, एन इंटू एन प्लस वन, और ये एन स्क्वायर, इजी। चलो, अब मैं ये भी वेरीफाई करवा देता हूँ फटाफट से, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 4 10, आंसर इज 20। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी मेरी यहाँ पे बताओ, 4, सही बोला। चलो वेरीफाई करते हैं, तो एन इंटू एन प्लस वन, ये फार्मूला था मेरा, 4 इंटू 4 प्लस वन विच इज 5 विच विल गिव मी 20, वेरीफाइड। ठीक है, और नंबर्स क्या थे, 1 3 5, चलो तीन ही टर्म्स लेता हूँ, या एक और ले लूँ, तीन लेता हूँ चलो। 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 1 9, और फॉर्मूला क्या था मेरा, एन स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स 3, एन की वैल्यू 3, एन स्क्वायर 3 का स्क्वायर विच इज 9। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुमसे बोला जाए कि मुझे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स बताओ, इसकी जरूरत पड़ती है, ये कोई नहीं बताता, ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से देखा, और फिर फॉर्मूले ढूंढे, बहुत रिसर्च करी, क्वेश्चन सॉल्व करे, तब जाके लेक्चर बनाए। ठीक है, चलो, एन स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताओ। तो मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला पीछे बताया था ना, क्या बताया था, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, ये फॉर्मूला बताया था, डिवाइड बाई 6, ये बताया था ना। तो क्या मैं इस 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 3 को मैंने नीचे ही रहने दिया, 2 को कहा बेटा ऊपर आ जाओ, 2 मैंने ऊपर लगा दिया, और ये फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स बन गया। ठीक है, आसान हो गया। चलो अब ऑड नंबर्स का बताता हूँ सेम। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था मैंने, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे साइड में मैं मेरी शक्ल आ रही होगी, एन इंटू एन प्लस वन, ये बताया था, इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो ये क्या, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, 2 3 जा 6। 3 को मैंने यही रहने दिया, 2 को बोला बेटा इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ, और इस प्लस को कर दिया मैंने माइनस। ठीक है, तो आसान सा फॉर्मूला बनकर आया, एन इंटू 2n−1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो मैंने कहा था ना तुमको सिर्फ दो ही फॉर्मूला याद करने हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है, और दूसरा याद करना है ये वाला। समझ आ गया क्यों बोला था ऐसा। ठीक है, आसान हो गया ना। चलो ये वाले वेरीफाई करवा दूं। ठीक है, देखो, 2 का स्क्वायर, ओहो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
इक्वल्स टू, देखो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, आंसर हो गया 20। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू हो गई 2। तो 2 जो एक ऊपर आया था वो वाला 2, एक मेरा एन, एक n प्लस वन, एक 2n विच इज 4, 2n प्लस वन, 4 प्लस वन विच इज 5। ठीक है, अपॉन में 3, ये यहाँ से यहाँ गया, 2 टू जा 4, 4 प्लस, सॉरी 2 टू जा 4 इंटू 5 विच इज गिव मी 20। वेरीफाइड। दूसरा फार्मूला देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच विल गिव मी 1 प्लस 9, 10, n की वैल्यू क्या होगी, अगेन 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 3, तो n की वैल्यू क्या होगी 2, 2, 2 टू जा 4 माइनस 1, 2 टू जा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। देखो 4 प्लस 4 माइनस 1 होगा तो क्या बन के आएगा 3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 4 प्लस 1 इज 5 विच अल्टीमेटली गिव्स मी 10। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया, याद हो गया सारे फॉर्मूले। चलो अब करेंगे क्वेश्चन फटाफट से और फिर आप लोगों की छुट्टी। ठीक है, चलो, इट्स टाइम फॉर अभ्यास। अब देखो, मैंने तुमको फॉर्मूले बता दिए सारे, अब बताओ इसमें कैसे अप्लाई करोगे तुम। एक तरीका है, इसके दो तरीके हैं, एक है लेबर वर्क और एक है स्मार्ट वर्क। ठीक है, दोनों बताता हूँ मैं और फिर तुम बताना कितने लोगों ने लेबर वर्क सोचा था और कितने लोगों ने स्मार्ट वर्क सोचा था। अगर स्मार्ट वर्क जितने लोगों ने सोचा वो तो भाई तुम लोग स्मार्ट हो भाई। ठीक है, चलो देखो, एक तरीका ये है कि मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊं और ये पूरा कैलकुलेट करूं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और ये कैलकुलेट करूंगा। और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, देखो ये इवन वाला फॉर्मूला यूज हो गया ना यहाँ पे, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, n, एक जो 2 ऊपर आ गया था वो, n+1, 2n+1 अपॉन में 3, ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरी n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू रहेगी यहाँ पे बताओ, देखो 20 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स में से इवन टर्म्स कितनी होंगी, 10 टर्म्स होंगी इवन, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी मेरी 10। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, देखो यहाँ पे टोटल 20 टर्म्स है, लेकिन मुझे टर्म से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वाली टर्म, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 20। ठीक, एक तरीका तो ये है लेबर वर्क, इसमें बहुत ही मेहनत का काम है। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, ये ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दिया अगर मैंने तो देखो, ये तो वन तरीका, मेथड वन हो गया। अब मेथड टू देखो, ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सारी की सारी इवन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। देखो एक करके दिखाता हूँ, माइनस प्लस कट रहा है ना, तो ऐसे सारी की सारी इवन टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, और टर्म्स कितनी होंगी मेरे पास, 10 टर्म्स होंगी क्योंकि इवन टर्म्स कैंसिल हो गई, और टर्म्स बची हैं सिर्फ, तो मेरे पास 10 टर्म्स होंगी। और ऑड वाला फॉर्मूला क्या था मेरा, स्क्वायर भी है और ऑड भी है, तो मेरा क्या फॉर्मूला था, n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1 बाई 3। हो गया ना आसान काम, शॉर्टकट शॉर्टकट, शॉर्टकट तो नहीं है बट अब एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है ना। ये हो गया 10, 10 टू 20, 20-1 इज 19, 20+1 इज 21 डिवाइडेड बाई व्हाट, 3, 3 से 21 का कैंसिल आउट हो गया, 7 बचा, 10 इंटू 19 इंटू 7, बताओ 19 इंटू 7 बताओ, टेबल आती है, बोलो बोलो, होगा कि नहीं, एक लगेगा जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 से भी मल्टीप्लाई करना था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, अच्छा अगर तुम्हें 19 की टेबल नहीं आती हो तो कैसे करोगे, 7 टाइम जा 70 प्लस 7 9 जा 63, 7 की टेबल तो आती है ना, इन दोनों को जोड़ो 133 आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, ये था जुगाड़। ठीक है, चलो।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान है, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24। अब यहाँ पे ना स्क्वायर है ना कुछ है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है। अब देखो, जो हमारा फॉर्मूला है ये तो वन से लेकर के एन टर्म तक के लिए है, लेकिन यहाँ पे वन तो है नहीं, यहाँ तो 21 है। तो कैसे करूंगा मैं क्या करूंगा, वन से लेकर के 40 के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। 40 के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा वन से लेकर के 20। ठीक है। तो चलो करते हैं। तो इसमें लास्ट टर्म है 40, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। यहाँ पे लास्ट टर्म है 20, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। है ना? तो n1 इंटू n1 + 1 डिवाइड बाई टू माइनस n2 इंटू n2। ओहो, ये 12 कैसे बन गया? n2 इंटू n2 + 1 डिवाइड बाई टू। n1 है 40, n2 है 20। ठीक है। तो 40 इंटू 41 डिवाइड बाई टू माइनस 20 इंटू 21 डिवाइड बाई टू। टू से ये कैंसिल आउट हो गया 20, टू से ये कैंसिल आउट हो गया 10। ठीक है। अब 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, एक जीरो है तो लगा दिया 820 माइनस 210। कितना आंसर आ गया? 610। दिस इज योर फाइनल आंसर। आसान था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब देखो मेरे पास 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं। ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें तो प्लस माइनस क्या भाई, कुछ है ऐसा तो कुछ सर ने बताया नहीं था। हाँ सही बोला, नहीं बताया था। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। देखो, फर्स्ट टर्म को मैंने कर ही दिया सब्ट्रैक्ट, क्या आ रहा है -2। दूसरी टर्म को भी कर दिया, क्या आ रहा है -2। इसको भी कर दिया सब्ट्रैक्ट, क्या आ रहा है -2। इसको भी कर दिया सब्ट्रैक्ट -2। तो इसका ये मतलब है कि आगे भी मेरे -2 आते जाएंगे। ठीक है। तो अगर मेरे पास 100 टर्म्स हैं और मैं दो दो टर्म्स को माइनस करते जा रहा हूँ, तो मेरे पास कितनी टर्म्स बची अब? 50 टर्म्स बच गई। 50 टर्म्स बच गई। और मेरे पास 50 टाइम्स क्या आ रहा है? -2 आ रहा है ना? तो आंसर क्या आ गया? -100। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितनी तरह का क्वेश्चन था ये? 30 सेकंड का। ठीक है। देखो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है इसमें, और भी बहुत सारे टाइप तुमको मिल जाएंगे तुम्हारी क्वेश्चन शीट में। ठीक है। उसको जाके सॉल्व करना। ये टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं बताया था सर आपने, तो अब ये कैसे करूँ सॉल्व मैं? यहाँ पे तो माइनस वाला तरीका भी नहीं लग रहा, 4 - 1 = 3। यहाँ पे 16 - 9, ये तो अलग अलग हो रहा है। हाँ इसमें देखो, इसमें तुमको माइनस नहीं करना है, इसमें दूसरा लॉजिक लगाना है। इसमें तुमको यहाँ से देखो, नेगेटिव वाली टर्म्स एक जगह लिख लो, पॉजिटिव वाली टर्म्स एक जगह लिख लो। कैसे होगा देखो, 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। अब देखो इवन वाले पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 6 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर, यही आएंगी। ठीक है। डॉट 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 प्लस 100 का स्क्वायर, ये होगा -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर डॉट 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 -99 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ? 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर। ये एक टर्म हो गई मेरी, माइनस कॉमन ले लिया। 1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर डॉट 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 99 का स्क्वायर। क्या ये बताया था मैंने? ये बताया था ऑड नंबर्स का, और ये भी बताया था इवन नंबर्स का, है ना? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी दोनों साइड? देखो, हमारे पास टोटल यहाँ पे क्या है 100, तो टोटल हमारे पास 100 टर्म्स थी, जिसमें से 50 इवन होंगी 50 ऑड होंगी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। ठीक है। n1 - n2, यहाँ पे मैं इवन का फॉर्मूला लगाऊंगा और वैल्यू पुट करूंगा n1 की, यहाँ पे मैं ऑड का फॉर्मूला लगाऊंगा और वैल्यू पुट करूंगा n2 की। ठीक है। फॉर्मूला क्या था याद है? n1, एक जो 2 ऊपर आ गया था वो n1 + 1, 2n1 + 1/3। इसमें से क्या माइनस करूंगा? n1 n2। 2 एक जो ऊपर आ गया था वो वाला 2 है, ये -1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। तो n की वैल्यू मेरी 50 है, इधर भी 50 है। 2 × 50 = 100।
100। चलो मैं इसको 2 into 50 लिखता हूँ, बताता हूँ क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। 2 into 50 प्लस 1 इज 51। 50 into 2 इज 100 प्लस 1 इज 101 डिवाइड बाय 3। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 50 into 2 into 50 इज 100, 100 - 1 इज 99 इंटू 101। ठीक है, डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब देखो ये 3 और ये 51, 1 कितना बचा? 2, 7। ठीक है, 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ओहो, 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 से ये 99 गया 33 टाइम्स। ठीक है, अब जो बचा उसको मैं लिख देता हूँ। 2 into 50 into 17 into 101 माइनस 50 इंटू, देखो तुम लोग को भी ऐसे ही करना है, लोग सॉल्व करने बैठ जाते हैं और काम हो जाता है बहुत बड़ा, है ना। शॉर्टकट में देखो कैसे करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 50 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 50 दिख रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 101 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 101 दिख रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि चलो 50 और 101 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरा अंदर क्या बच गया? 2 into 17 और यहाँ क्या बच गया? 33। ठीक है, 50 देखो 50 into 101 करना इजी है। क्या आएगा? 5 × 1 = 5, 0, 5 × 1 = 5, है ना। और एक जो जीरो है ये यहाँ लग गया। ठीक है, 2 × 7 = 34 माइनस 33। आ गया ना आंसर 1 मिनट में? 5050। दिस इज योर फाइनल आंसर। और अगर तुम यहाँ सॉल्व करने बैठते हो, सोचो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता काम, है ना। तो ऐसे ही सॉल्व करते करते सीखेंगे तरीका, इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट दिए मैंने उसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एक और लेक्चर की समाप्ति। आपने एक और लेक्चर पढ़ लिया है। अलविदा कहने का टाइम आ गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।